आज के वीडियो में एनसीईआरटी 5.2 एक्सरसाइज डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस देखेंगे। एक्सरसाइज 5.2 का पिछले वीडियो में हमने दो क्वेश्चंस देखा था डिफरेंशिएबिलिटी पे, क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10, और डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले भी डिस्कस किए थे। तो लेट अस सी फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड dy by dx। Find dy by dx. The first question is y equals to sin x square plus 5. Sin x square plus 5. तो यहाँ एंगल की प्लेस पे, थीटा की प्लेस पे x स्क्वायर प्लस 5। इससे पहले डिफरेंशिएशन के कुछ रूल्स देख लेते हैं। तो फर्स्ट रूल इज प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल, अगर दो फंक्शन हो जैसे y इक्वल्स टू u इंटू वी, यहाँ पे दो फंक्शन है u एंड v, और डिफरेंशिएशन करना है dy by dx फाइंड आउट करना है। तो y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में dy by dx, u को एज इट इज रखेंगे और v का डिफरेंशिएशन करेंगे u इंटू dy by dx ऑफ v, प्लस v को एज इट इज रखते हैं और u का डिफरेंशिएशन करते हैं v इंटू dy by dx ऑफ u। दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट रूल। अगर दो से ज्यादा फंक्शन हो, जैसे सपोज कीजिए y इक्वल्स टू u v w, देयर आर थ्री फंक्शंस u v and w, and we have to differentiate with respect to x। तो y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में dy by dx, दो टर्म को बाहर रखेंगे, v w को बाहर रखा और u का डिफरेंशिएशन करेंगे dy by dx ऑफ u, प्लस u w को बाहर रखेंगे और v का डिफरेंशिएशन करेंगे dy by dx ऑफ v, प्लस u v को बाहर रखेंगे और w का डिफरेंशिएशन करेंगे dy by dx ऑफ w। मोर देन टू टर्म हो तो हम इस तरह से दो को बाहर रख करके तीसरे को डिफरेंशिएट कर देंगे। तो दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट रूल। अब इस पे एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे सपोज y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर साइन x। यहाँ पे दो फंक्शन है, एक को एक्स स्क्वायर और दूसरा साइन x। तो एक को u सपोज कीजिए, दूसरे को v। y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में dy by dx, u एज इट इज मीन्स x स्क्वायर एज इट इज, एंड d by dx ऑफ v मीन्स d by dx ऑफ sin x। नाउ v एज इट इज मीन्स sin x एज इट इज, एंड d by dx ऑफ u मीन्स d by dx ऑफ x स्क्वायर। अब x स्क्वायर को एज इट इज रखेंगे और sin x का डिफरेंशिएशन cos x, प्लस sin x को एज इट इज और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। तो ये हो गया x स्क्वायर cos x प्लस 2x sin x। अब सपोज कीजिए मोर देन टू टर्म्स है, जैसे थ्री टर्म्स y इक्वल्स टू e की पावर x tan x and x square. So there are three terms u, v and w, exponential function, trigonometric function and algebraic function। तो y का डिफरेंशिएशन dy by dx, v w को बाहर रखे तो x स्क्वायर tan x को बाहर रखा और u को डिफरेंशिएशन करेंगे d by dx ऑफ
e की पावर x। इस बार u और w को बाहर रखेंगे, सो e रेज टू द पावर x इंटू एक्स स्क्वायर एंड डिफरेंशिएट v, सो d बाई डी एक्स ऑफ tan x। इस बार u और v को बाहर रखेंगे, तो e रेज टू द पावर x एंड tan x एंड d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करना है, तो एक्स स्क्वायर tan x और e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x प्लस e की पावर x इंटू एक्स स्क्वायर और tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x प्लस e की पावर x इंटू tan x और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। तो इस तरह से प्रोडक्ट रूल को यूज करेंगे। अब देखेंगे नेक्स्ट रूल, दिस इज कॉल्ड क्वोशेंट रूल। मीन्स अगर डिवाइड का फॉर्म हो, जैसे y, दिस इज कॉल्ड क्वोशेंट रूल। सपोज y इक्वल्स टू u बाई v, डिवाइड फॉर्म में है, तो y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स, v को एज इट इज रखेंगे एंड d बाई डी एक्स ऑफ u, u का डिफरेंशिएशन करना है, माइनस u एज इट इज एंड d बाई डी एक्स ऑफ v एंड होल अपॉन v स्क्वायर। अगर डिवाइड फॉर्म में हो तो इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, v इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ u माइनस u इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ v अपॉन v स्क्वायर। y इक्वल्स टू u बाई v का फॉर्म है, तो y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स, v एज इट इज d बाई डी एक्स ऑफ u माइनस u एज इट इज d बाई डी एक्स ऑफ v अपॉन v स्क्वायर। अब इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं। y equals to x e raised to the power x into cos x by x square। अब यहाँ पे u की प्लेस पे, दिस इज द फॉर्म u by v, u की प्लेस पे e raised to the power x into cos x and at the place of v there is x square। तो u बाई v पे डिफरेंशिएट कीजिए, y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स, v को एज इट इज रखना है यानी एक्स स्क्वायर एज इट इज एंड d बाई डी एक्स ऑफ u, u की प्लेस पे e रेज टू द पावर x इनटू cos x, माइनस साइन देना है और u को एज इट इज रखेंगे e रेज टू द पावर x इनटू cos x और v का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो d by dx of v means x square अपॉन v का स्क्वायर यानी x स्क्वायर का स्क्वायर x रेज टू द पावर 4, तो x स्क्वायर एज इट इज। अब यहाँ भी प्रोडक्ट रूल यूज करना होगा क्योंकि फिर दो फंक्शन आ गया u एंड v, तो u को एज इट इज and d by dx of v means cos x plus v as it is and d by dx of u means e raised to the power x minus e raised to the power x cos x and d by dx of x square, ये हो गया 2x अपॉन x raised to the power 4, so x square e raised to the power x and cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x प्लस cos x एज इट इज और e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x एंड माइनस e raised to the power x 2x
e raised to the power x cos x upon x raised to the power 4. Now remove the bracket. So plus minus minus x square e raised to the power x sin x and x square into this. So x square e raised to the power x cos x minus 2x e raised to the power x cos x upon x raised to the power 4. तो इस तरह से u by v का फॉर्म हो वो डिफरेंशिएट करते हैं। अब देखते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन। y इक्वल्स टू साइन ऑफ x स्क्वायर प्लस 5। तो y x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। वी हैव टू फाइंड dy बाय dx। तो y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में dy बाय dx। अब इसे पहले साइन थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे और ये टर्म लिखेंगे डिफरेंशियल कोफिशिएंट डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। इसका मतलब होल का डिफरेंशिएशन हो रहा है। अब एक एक टर्म को रिमूव करते जाएंगे, साइन को रिमूव कर देंगे और फिर लिख देंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। पहले होल का किया डिफरेंशिएशन, तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। उसके बाद साइन को रिमूव कर दिया, एंगल का कर दिया डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब इसे थीटा एज्यूम कीजिए, साइन थीटा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला रिकॉल कीजिए, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा। सो दिस बिकम्स कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x x रेज़ टू द पावर n पे होगा और 5 का डिफरेंशिएशन 0। तो द फाइनल रिजल्ट विल बी 2x cos x स्क्वायर प्लस 5। 2x cos x स्क्वायर प्लस 5। सेकेंड क्वेश्चन, y equals to cos sin x। y equals to cos sin x। अब यहां एंगल की प्लेस पे थीटा है, तो y का डिफरेंशिएशन dy बाय dx। होल का डिफरेंशिएशन करेंगे तो d बाय dx ऑफ cos sin x। थीटा की प्लेस पे sin x। अब इस cos को रिमूव कर देंगे तो d बाई डी एक्स ऑफ sin x। अब यहां अगर sin को भी रिमूव कर दे तो x बचेगा और वैसे x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, इसलिए हम d बाई डी एक्स ऑफ x नहीं लिखते। अगर यहाँ x स्क्वायर होता तो फिर हम साइन को भी रिमूव करके और फिर लिख देते डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। अब ये कॉस थीटा बन गया। कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का साइन थीटा। तो दिस बिकम्स माइनस साइन ऑफ साइन एक्स, थीटा की प्लेस पे साइन एक्स इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। दिस कम्स माइनस कॉस एक्स into sin of sin x। Next question, y equals to sin of ax plus b। y equals to sin of ax plus b। y equals to sin of
ए एक्स प्लस बी। तो y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स, पहले होल को डिफरेंशिएट कर देंगे, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी। अब साइन को रिमूव कर देंगे और डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी। पहले होल का डिफरेंशिएशन किया तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी, और साइन को हटा दिया तो डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी। अब ये साइन थीटा का डिफरेंशिएशन होता है कॉस थीटा, मीन्स कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी। और b यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है तो b का डिफरेंशिएशन 0 होगा। ए एक्स, ए कांस्टेंट है, ए को आउटसाइड ले लेंगे और x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो ये आ गया a cos ए एक्स प्लस बी। ए एक्स में a कांस्टेंट है, a को बाहर लिया, x का डिफरेंशिएशन 1, तो ये बन गया a cos ए एक्स प्लस बी। Fourth question, y equals to sec tan root x। y equals to sec tan root x। अब यहाँ एंगल की प्लेस पे, यानी थीटा की प्लेस पे tan रूट x है, और y का डिफरेंशिएशन करेंगे dy बाई डी एक्स, पहले होल का तो डी बाई डी एक्स ऑफ सेक tan रूट एक्स। अब सेक को रिमूव कर देंगे तो एंगल का डिफरेंशिएशन होगा, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ tan रूट एक्स। फिर tan को रिमूव करेंगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स। tan को रिमूव कर दिया तो d बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स। अब सेक और ये थीटा, तो सेक थीटा का डिफरेंशिएशन d बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स, सेक थीटा इंटू tan थीटा, मीन्स सेक tan रूट एक्स इंटू tan रूट एक्स। सेक थीटा का डिफरेंशिएशन सेक थीटा इंटू tan थीटा इंटू tan x। tan x का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर x, लेकिन x की जगह पे रूट x है, तो सेक स्क्वायर रूट x इंटू अंडर रूट x। अंडर रूट x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई 2 रूट x। अंडर रूट x को लिख सकते हैं x रेज़ टू द पावर 1 बाई 2, और इसे x की पावर n पर डिफरेंशिएट कर देंगे तो n x n माइनस 1, तो 1 बाई 2 x रेज़ टू द पावर माइनस 1 बाई 2, सो 1 बाई 2 इंटू 1 बाई x रेज़ टू द पावर 1 बाई 2, 1 बाई 2 और x रेज़ टू द पावर 1 बाई 2 को रूट x लिख देंगे, तो ये रिजल्ट आ गया सेक tan रूट x इंटू tan रूट x इंटू सेक स्क्वायर रूट x अपॉन 2 रूट x। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, y इक्वल्स टू साइन ए एक्स प्लस बी। y इक्वल्स टू साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस बी। y इक्वल्स टू साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस बी, तो y का डिफरेंशिएशन करेंगे dy बाई डी एक्स, v एज इट इज
यानी cos cx plus d as it is, and d by dx of u. So d by dx of sin ax plus b minus u as it is, sin ax plus b into d by dx of b. b की प्लेस पे cos cx plus b, cos cx plus अपॉन b का स्क्वायर, यानी cos स्क्वायर cx plus b. हमने इसे u by v के फॉर्म में एक्सपेंड कर दिया, u by v के फॉर्म में एक्सपेंड कर दिया. ये u था और ये v का फंक्शन था, तो v इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ u माइनस u इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ v. अब इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो cos ऑफ cx प्लस d एज इट इज. अब इसका डिफ्रेंशिएशन होगा, तो साइन और एंगल की प्लेस पे, यानी थीटा की प्लेस पे ax प्लस b है, तो साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन होता है cos थीटा, मीन्स cos ax प्लस b. लेकिन साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन हुआ है. अब साइन को ड्रॉप करेंगे, साइन को ड्रॉप करेंगे और b का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है, ax का डिफ्रेंशिएशन a, तो a से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस साइन ax प्लस b. अब cos थीटा का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो cos थीटा का डिफ्रेंशिएशन माइनस का साइन थीटा, तो माइनस साइन cx प्लस d. अब हम cos को ड्रॉप करेंगे और cx प्लस d का डिफ्रेंशिएशन होगा, तो d का डिफ्रेंशिएशन d कांस्टेंट है, d का डिफ्रेंशिएशन 0 और cx का डिफ्रेंशिएशन c, x का 1 और cx का c अपॉन cos स्क्वायर cx प्लस d. अब a को पहले लिख लेंगे, तो a cos ax प्लस b इंटू cos cx प्लस d एंड माइनस माइनस प्लस c sin ax प्लस b इंटू sin cx प्लस d और अपॉन cos स्क्वायर cx प्लस d. अब हम टर्म को सेपरेट कर देते हैं, तो a cos ax प्लस b इंटू cos cx प्लस d अपॉन cos स्क्वायर cx प्लस d प्लस c sin ax प्लस b इंटू sin cx प्लस d अपॉन cos स्क्वायर cx प्लस d को लिख सकते हैं cos cx प्लस d इंटू cos cx प्लस d. अब यहां से 1 टाइम्स cos cx प्लस d गेट्स कैंसिल और ये आ गया a cos ax प्लस d इंटू ये बच गया 1 अपॉन cos cx प्लस d और 1 अपॉन cos cx प्लस d होगा सेक ऑफ cx प्लस d प्लस c sin ax प्लस b, c sin ax प्लस b और sin cx प्लस d अपॉन cos cx प्लस d. This is tan cx plus d and 1 by cos cx plus d. This comes to be sec cx plus d. So the result is a cos
ax plus b into sec cx plus d plus c sin ax plus b into tan cx plus d into sec cx plus d। इस तरह से u by v के फॉर्म में इस क्वेश्चन को कंप्लीट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, y equals to cos x cube, y equals to cos x cube into cos x cube into sin square x की पावर 5, sin square x की पावर 5। इसे u into v के फॉर्मूले पे डिफरेंशिएट करेंगे। u इंटू v के फॉर्मूले पे डिफरेंशिएट किया जाएगा। ये u और इसे v सपोज कर लेंगे तो y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx, u को एज इट इज रखा यानी cos x क्यूब और v का डिफरेंशिएशन करेंगे तो d बाई dx ऑफ साइन स्क्वायर x रेज टू द पावर 5, u एज इट इज v का डिफरेंशिएशन प्लस v एज इट इज और u का डिफरेंशिएशन मीन्स d बाई dx ऑफ cos ऑफ x क्यूब। फॉर्म लिख दिया u इंटू d बाई dx ऑफ v प्लस v इंटू d बाई dx ऑफ u। cos x क्यूब को एज इट इज लिखा। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है तो साइन स्क्वायर एक्स रेज टू द पावर 5, साइन स्क्वायर एक्स रेज टू द पावर 5 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं साइन एक्स की पावर 5 द होल स्क्वायर। अब ये फॉर्म बना x की पावर n का फॉर्म बना तो x की पावर n पे इसे डिफरेंशिएट कर देंगे तो x n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 यानी 2 माइनस 1 1। अभी हमने पूरे का डिफरेंशिएशन किया है स्क्वायर का, अब स्क्वायर को हटा देंगे तो क्या बचा साइन x की पावर 5 तो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा होता है। पहले होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किया x रेज टू द पावर n के फॉर्मूले पे तो n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। अब स्क्वायर हटाकर साइन थीटा का कर दिया कॉस थीटा। अब साइन को हटा दिया और x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन किया तो 5x की पावर 4 ये बन जाएगा 5 इंटू 10 x की पावर 4 साइन x की पावर 5 एंड cos x की पावर 5। तो cos x क्यूब एज इट इज और इसे डिफरेंशिएट करना है तो पहले होल का डिफरेंशिएट कर दिया x की पावर n पे तो 2 साइन x रेज टू द पावर 5। अब पावर को हटाकर d बाई डी एक्स ऑफ साइन d बाई डी एक्स ऑफ पहले पावर का डिफरेंशिएशन किया साइन स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किया x की पावर n पे। अब इस स्क्वायर को हटा दिया तो d बाई डी एक्स ऑफ साइन x की पावर 5। अब साइन को ही हटा देंगे तो d बाई डी एक्स ऑफ x रेज टू द पावर 5 प्लस साइन स्क्वायर एक्स रेज टू द पावर 5। अब cos x क्यूब का डिफरेंशिएशन करेंगे तो cos x क्यूब यानी cos थीटा, थीटा की प्लेस पे x क्यूब है तो cos x क्यूब का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन x क्यूब और फिर cos को रिमूव कीजिए, cos को ड्रॉप करेंगे तो क्या बचा x क्यूब और x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर और 2 को पहले लिख लेंगे 2 cos x क्यूब इंटू साइन
एक्स रेज टू द पावर 5 और साइन एक्स रेज टू द पावर 5 का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स रेज टू द पावर 5 और 5 एक्स की पावर 5 का डिफरेंशिएशन x की पावर n पे करेंगे, तो n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। अब यहाँ से प्लस माइनस माइनस, तो 3x स्क्वायर साइन एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स रेज टू द पावर 5। अब इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 इंटू 5 10 एक्स रेज टू द पावर 4, इसे पहले लिख लिया, कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स रेज टू द पावर 5 इंटू कॉस एक्स रेज टू द पावर 5 माइनस 3x स्क्वायर साइन एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एंड एक्स रेज टू द पावर 5। इस तरह से ये डिफरेंशिएट हुआ u इंटू बी के फॉर्मूले पे, u इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ बी प्लस बी इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ यू। कॉस एक्स क्यूब एज इट इज, पहले x की पावर n पे किया, फिर स्क्वायर हटा के डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स की पावर 5 का करेंगे, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 5। यहाँ इसे एज इट इज कॉस एक्स क्यूब का माइनस साइन एक्स क्यूब और एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, y equals to 2 under root of cot x square। y equals to 2 under root of cot x square। y equals to 2 under root of cot x स्क्वायर। तो y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx, 2 कांस्टेंट टर्म है, 2 को आउटसाइड रखा और d बाई dx ऑफ अंडर रूट ऑफ कॉट x स्क्वायर। 2 कांस्टेंट टर्म था, कांस्टेंट टर्म को बाहर रखा, d बाई dx ऑफ रूट कॉट x स्क्वायर। अब हमें ड्रॉप करना है, तो रूट को ड्रॉप कर देंगे एंड d बाई डी एक्स ऑफ कॉट x स्क्वायर। अब कॉट को ड्रॉप कर देंगे एंड d बाई डी एक्स ऑफ x स्क्वायर। तो 2 इंटू अंडर रूट ऑफ x और रूट x का डिफरेंशिएशन d बाई डी एक्स ऑफ रूट x का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट x। रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x। रूट और x की प्लेस पे कॉट x स्क्वायर है, x की प्लेस पे कॉट x स्क्वायर है, तो रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x means 2 root cot x square into cot x का डिफरेंशिएशन d by dx of cot x। So d by dx of cot x equals to minus cosec square x। cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec square x, तो cot x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर और x स्क्वायर एंड x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। 2 से 2 कैंसिल एंड माइनस 2x cosec स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ cot x स्क्वायर। अब इस cosec स्क्वायर x स्क्वायर को डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, तो माइनस 2x
कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर को डिनोमिनेटर में ले जाकर लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, क्योंकि 1 बाय साइन कॉसेक होता है, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज रिटन एज 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर इनटू रूट कॉट एक्स स्क्वायर, दिस इज रिटन एज रूट कॉस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट साइन एक्स स्क्वायर। Now minus 2x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर को भी स्प्लिट कर देते हैं, तो साइन एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर इंटू रूट कॉस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट साइन एक्स स्क्वायर। अब यहां से माइनस 2x अपॉन इस साइन एक्स स्क्वायर को एज इट इज रहने दें, साइन एक्स स्क्वायर को एज इट इज रखा, यहां साइन एक्स स्क्वायर और नीचे रूट साइन एक्स स्क्वायर, तो साइन एक्स स्क्वायर अपॉन रूट साइन एक्स स्क्वायर, रूट साइन एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं साइन एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, ये पावर न्यूमरेटर में जाएगा, तो साइन एक्स स्क्वायर की पावर 1 और ये पावर न्यूमरेटर में गया 1 माइनस 1/2 एंड साइन एक्स स्क्वायर बिकम्स 1 माइनस 1/2 मीन्स 1/2, और इस 1/2 को पावर 1/2 को लिख सकते हैं रूट साइन एक्स स्क्वायर, तो ये ऊपर गया और ये बन गया रूट साइन एक्स स्क्वायर, और इस रूट कॉस एक्स स्क्वायर को भी इसी रूट में लिख देंगे, तो इनटू कॉस एक्स स्क्वायर, तो ये रिजल्ट आ गया। माइनस 2x अपॉन साइन एक्स स्क्वायर अंडर रूट ऑफ रूट 2 का नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे और रूट 2 का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर एंड दिस बिकम्स माइनस 2 रूट 2x अपॉन साइन एक्स स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, दिस इज साइन 2 थीटा मीन साइन 2x square. So the result came minus 2 root 2x अपॉन साइन एक्स स्क्वायर इंटू साइन 2x स्क्वायर, इस साइन एक्स स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे, तो माइनस 2 रूट 2x कॉसेक एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ साइन ऑफ 2x स्क्वायर, 1 by sin x square becomes cosec x square. Let us see next question. y equals to 3 raised to the power x sin x. Y equals to 3 raised to the power x into sin x. 3 raised to the power x into sin x upon root x. y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में dy by dx और इसका u by v पे डिफरेंशिएट करेंगे, तो v एज इट इज एंड d by dx ऑफ u मीन्स 3 raised to the power x into sin x. v एज इट इज d by dx of u minus u as it is and d by dx of v upon
v square means root x the whole square. Now root x as it is. d by dx of 3 raised to the power x into sin x, इसका डिफरेंशिएशन u into v पे होगा. तो u as it is and d by dx of v means sin x plus v as it is and d by dx of 3 raised to the power x minus 3 raised to the power x into sin x and d by dx of root x. This becomes 1 by 2 root x and upon root x the whole square. It gives x. Now we will take LCM from these two terms. We take LCM. So LCM be 2 root x and 2 root x multiplied by root x. So it comes 2x 3 raised to the power x and d by dx of sin x cos x plus sin x as it is and d by dx of 3 raised to the power x and 3 raised to the power x का डिफरेंशिएशन a raised to the power x पे होगा, यानी d by dx of a raised to the power x equals to a raised to the power x log base e a. So d by dx of 3 raised to the power x equals to 3 raised to the power x log base e3. So 3 raised to the power x log base e3 minus 3 raised to the power x sin x और जो LCM लिया था 2 root x वो नीचे आ जाएगा. So 2x root x. Now remove the bracket. So 2x 3 raised to the power x into 2x into cos x plus 3 raised to the power x log base e3 sin x into 2x into 2x and minus 3 raised to the power x sin x upon 2x root x. This becomes x raised to the power 3 by 2. X की power 1 and x की power 1 by 2. Base are same, powers be added. So it becomes x raised to the power 3 by 2. This is the answer dy by dx. Let's see another question. Y equals to x raised to the power n. Y equals to x raised to the power n log base ex log base ex into log base ex into e raised to the power x. इसे हम u, v और w, there are 3 terms. u, v और w के टर्म में डिफरेंशिएट करेंगे. तो y का डिफरेंशिएशन dy by dx, v और w को एज इट इज रखेंगे. तो e raised to the power x log base ex and d by dx of x raised to the power n प्लस u और w को एज इट इज x raised to the power n into e raised to the power x and d by dx of log base ex plus x raised to the power n log base ex and d by dx of e raised to the power x. अब e raised to the power x log base ex as it is
and differentiation of x raised to the power n. So this is n into x raised to the power n minus 1 plus x raised to the power n e raised to the power x and d by dx of log x. This is 1 by x plus x raised to the power n log base ex into differentiation of e raised to the power x comes to be e raised to the power of x. So the result is n into x raised to the power n minus 1 into e raised to the power x into log base ex plus x raised to the power n upon x. Here the power of x is 1. It will go on numerator place and it becomes x raised to the power n minus 1 into ex plus x raised to the power n log base ex and e raised to the power x. Next question. Y equals to x sin x. Y equals to x sin x plus e raised to the power x. X sin x plus e raised to the power x upon 1 plus cos x upon 1 plus cos x. So this is the form u by v, and we will differentiate on the form u by v. तो y का डिफरेंशिएशन dy by dx v as it is 1 plus cos x as it is and d by dx of u means d by dx of x sin x plus e की power x v into d by dx of u minus u x sin x plus e raised to the power x and d by dx of v means 1 plus cos x and upon v square means 1 plus cos x the whole square. Now 1 plus cos x as it is d by dx of x sin x. So this will be differentiated on the form u into v. So u as it is and d by dx of v means sin x plus v as it is and d by dx of u means x. U into v, u into d by dx of v plus v into d by dx of u plus differentiation of e raised to the power x. This is e raised to the power x minus x sin x plus e raised to the power x. Differentiation of what is 0 and differentiation of cos x. This is minus of sin x upon 1 plus cos x the whole square. Now 1 plus cos x as it is and d by dx of sin x as it is d by dx of sin x is cos x. So x cos x plus sin x as it is and differentiation of x is 1 plus e raised to the power x minus it becomes plus x sin square x minus plus x sin x multiplied by sin x sin square x plus e raised to the power x
and sin x. Now upon 1 plus cos x the whole square. So 1 plus cos x, x cos x plus sin x plus e की power x plus sin x e की power x and sin x. Now separate the term. So 1 plus cos x and x cos x plus sin x plus e raised to the power x and whole upon 1 plus cos x the whole square and plus x sin square x plus e raised to the power x into sin x upon 1 plus cos x the whole square. 1 times 1 plus cos x gets cancelled and the result came. See another question. Y equals to x cos sin x plus cos x. Y equals to x sin x plus cos x upon y equals to x sin x plus cos x upon x cos x minus sin x. X cos x minus sin x. We differentiate on the form u by v. So dy by dx equals to v as it is, means x cos x minus sin x as it is, and d by dx of u. So d by dx of x sin x plus cos x minus u as it is, means x sin x plus cos x and d by dx of v. So d by dx of x cos x minus sin x and upon x cos x minus sin x the whole square. Now x cos x minus sin x. Differentiation of x sin x. This will be differentiated on the form u into v. So x as it is and d by dx of sin x plus sin x as it is and d by dx of x plus d by dx of cos x. Differentiation of cos x is minus sin x. Differentiation of cos x is minus sin x minus, this will be written as it is, x sin x plus cos x. Now this will be again differentiated on the form u into v. So u as it is and differentiation of cos x is minus sin x plus cos x as it is and differentiation of x is 1 minus differentiation of sin x is cos x upon x cos x minus sin x the whole square. Now x cos x minus sin x as it is, d by dx of sin x is cos x plus sin x as it is, differentiation of x is 1 and plus minus minus
sin x minus x sin x plus cos x, and cos x gets cancelled, and this minus becomes plus x sin x, and whole upon x cos x minus sin x, the whole square, plus sin x minus sin x gets cancelled. Now x cos x multiplied by x cos x, this comes to be x square cos square x plus minus x cos x into sin x. Now x sin x into x sin x plus x square sin square x plus x sin x into cos x sin x into cos x upon x cos x minus sin x, the whole square, minus x cos x into sin x plus x cos x into sin x gets cancelled. From these two terms, x square is common, so we get cos square x plus sin square x upon x cos x minus sin x, the whole square. And we know cos square theta plus sin square theta 1, so it gives x square upon x cos x minus sin x, the whole square. X square upon x cos x minus sin x, the whole square. Next question, y equals to under root of 1 minus cos x upon 1 plus cos x. In such type of questions where both there are same terms, only there is difference here minus sign and here plus sign, we will firstly rationalize. So multiply numerator and denominator by 1 minus cos x. 1 minus cos x upon 1 minus cos x. So we get y equals to under root of 1 minus cos x. This will be done in the next step. This is our question. So we will rationalize this 1 minus cos x upon 1 plus cos x into 1 minus cos x upon 1 minus cos x. So y equals to under root of 1 minus cos x the whole square upon a plus b into a minus b. 1 minus cos square x, and y equals to under root of 1 minus cos x the whole square upon 1 minus cos square x. This is sin square x. So it gives y equals to under root of, we can write both the terms in the same bracket, like 1 minus cos x upon sin x the whole square. Both the terms, both the square terms could be written in a single bracket. Now from square, this square root gets cancelled and it comes y equals to 1 minus cos x upon sin x. Y equals to 1 minus cos x upon sin x. We will separate both the terms. So 1 by sin x minus cos x by sin x. And we know 1 upon sin x, that is cosec x,
cos x by sin x. This is cot x. Now differentiate with respect to x. So dy by dx equals to d by dx of cos x and minus d by dx of cot x. And differentiation of cosec x is minus cosec x into cot x, and d by dx of cot x is minus cosec square x. So minus minus plus cosec square x. So the result get cosec square x minus cosec x into cot x. Also we can take cosec x as common. So cosec x, and it gives cosec x minus cot x. This is the final result of dy by dx.